बच्चों, आपके सामने परिष्कृत हिंदी आशुलिपि की कड़ी में जो मेरे द्वारा आशुलिपि की नई पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में डिटेल बताना चाहूँगा। इस पुस्तक में क्या क्या चीज़ें हैं ताकि बच्चा आसानी से शॉर्ट हैंड सीख सके। पुस्तक के प्रारंभ में सभी तरीके की परिभाषाएं दी हुई है। आशुलिपि क्या है, आशुलिपि से संबंधित सारी। इसके बाद रेखाकृतियों को प्रारंभ में काट के बताया गया है। आप देखेंगे कोई भी प्रणाली को देखेंगे तो सभी प्रणाली में रेखा अक्षर को बीच में काटते हैं। मेरे इसमें रेखा अक्षर को प्रारंभ में काटना बताया ताकि बच्चे की गति एकदम स्पीड से पकड़ सके। ऐसा अभी तक किसी भी प्रणाली में उपयोग नहीं हुआ है शुरू में काटने का, और शुरू में काटने से जो गति बढ़ती है वो वास्तव में लाजवाब गति होती है। इसके बाद व्यंजन रेखाओं को मिलाना, पूरा चैप्टर अलग से बनाया हुआ है। स्वर का टॉपिक भी इतना आलीशान बनाया है मैंने बहुत मेहनत करने के बाद में। स्वर जो दुनिया भर के हैं उनको सबको संकुचित करने की कोशिश करी है। गिनती के मैंने अ और आ, ए ओ और ई उ ये स्वर का प्रयोग करा है। आ फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, सेकंड प्लेस के ए ओ द्वितीय स्थान पर लिखेंगे, ई उ थर्ड प्लेस पे। बच्चों को स्पेशली स्वर से संबंधित टॉपिक सारे के सारे अलग अलग समझाए गए हैं। फर्स्ट प्लेस के स्वर की पूरी आउटलाइन अलग बताइए, सेकंड प्लेस की अलग बताइए, थर्ड प्लेस की अलग बताइए, ताकि बच्चा स्वर के बारे में पहले जान जाए और स्वर के हिसाब से अगर लिखता है तो उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है और पढ़ने में भी कोई तकलीफ नहीं आती है। इसके साथ ही सभी चैप्टर के साथ प्रचलित शब्द चिन्ह जो चल रहे हैं अभी उनको भी दर्शाया गया है। अच्छा, जो भी आउटलाइन बनाई गई है उसका हिंदी में अनुवाद किया है। जो भी मैंने इसके अंदर शॉर्ट हैंड के अंदर डिक्टेशन दिए हैं उसके साथ ही उसकी कीव दी हुई है या कोई भी आउटलाइन का अभ्यास दिया हुआ है। अभ्यास भी भरपूर अभ्यास है, उसके साथ ही उसकी आउटलाइन भी दी हुई है ताकि आराम से बच्चा समझ सके, सीख सके। डिक्टेशन जो दिए हैं उसकी रेखाकृति भी दर्शाई गई है ताकि वो आराम से समझ सके। इसके बाद मेरे त वर्ग और स के प्रयोग बताए हैं। दाएं बाएं त कब लिखना लेफ्ट वाला और राइट वाला, स कब लिखना लेफ्ट वाला राइट वाला, बहुत ही अच्छे से समझाया और उसकी आउटलाइन दी है। इसके बाद स और ज के प्रयोग। स पूरे हिंदी शॉर्ट हैंड जगत में स के सबसे ज़्यादा उदाहरण आते हैं, तो इस चैप्टर को भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसके बाद मेरी लिस्ट सर्वनाम जो प्रचलित सर्वनाम है उसको दर्शाने की कोशिश करी है। र और र के प्रयोग, र ऊर्ध्वगामी और अधोगामी लिखते हैं, उसके चैप्टर को भी अलग से समझाया है। न का आंकड़ा, ये भी एक प्रयोग करा है, न के आंकड़े को सेपरेट तरीके से। त फ का आंकड़ा वो भी अलग से दर्शाया गया है। उसी तरीके से र आंकड़ा शुरू में जो हम प्रयोग करते हैं कर प्र क्र वाला, वो भी अलग से समझाएगा। ल का आंकड़ा वो भी बताया गया अलग से। इनके साथ ही इसके जो डिक्टेशन दिए हैं पूरे चैप्टर से रिलेटेड शब्दों के ही दिए हुए हैं। इसके बाद आपका कन काम कम काम, यह आउटलाइन इसकी बताई हुई, बहुत ही सटीक रूप से इसको समझाया गया। वह और यह के आंकड़े के प्रयोग किए। द्विस्वर और त्रिस्वर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा एकदम क्लियर हो जाता है। अन्य किताबों में बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है, इसको पढ़ने के बाद आपको आराम से पता लगेगा द्विस्वर त्रिस्वर क्या है। ह के विकसित रूप, ऊर्ध्वगामी ह का प्रयोग करना, अधोगामी कब करना है, और इसमें एक नया ह जोड़ा है मैंने, बड़ा गोला वाला ह और TKH वाला। बहुत से बच्चों को TKH वाला पता नहीं है, ये अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में प्रयोग हुआ है। उसी से ल के आंकड़े का प्रयोग है। इस्ते का चाप बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। दार धार स्टर वो भी चैप्टर समझाया गया अच्छी तरीके से। स्व के प्रयोग दिखाए गए हैं। र ल के आंकड़े बताए गए अच्छी तरीके से। सनहुक को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। संयुक्त व्यंजन जैसे क्व, क्या, ग्यारस जैसे ल के प्रयोग। अर्धकरण के चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। उसी तरीके से द्विगुणीकरण के चैप्टर को भी खूब तरीके से समझाया गया है। उसके साथ ही उनके डिक्टेशन भी दिए हुए हैं और ढेर सारे वाक्यांश साथ में बताए गए हैं। सभी चैप्टरों की आउटलाइन एडवांस है। उपसर्ग प्रत्यय को अलग से दर्शाया गया है। खूब सारे उपसर्ग प्रत्यय मिलेंगे।
इसके बाद काट अक्षरों पर आधारित रेखाकृतियाँ बहुत सारी है। जुट शब्द भी बहुत सारे बताए गए हैं। शहरों के नाम, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, देशों के नाम, राजनेताओं के नाम, ग्रह, नक्षत्र, मास, प्रचलित अंग्रेजी शब्द की आउटलाइन। बहुत से अंग्रेजी शब्द आते हैं तो बच्चों का हाथ रुक जाते हैं, तो इसमें मैंने समझाने की कोशिश करी है प्रचलित अक्षरों को किस तरीके से लिखना है अंग्रेजी के। तो इस तरीके से मेरी शॉर्ट हैंड बुक के अंदर ये काफ़ी मात्रा में काफ़ी बच्चों ने किताबें मंगाई हैं और बहुत से ITI में और बहुत से प्रशिक्षण केंद्रों में इससे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और बच्चे इस किताब से अपनी गति इस किताब के माध्यम से 120, 130, 140 की स्पीड आराम से निकाल सकता है। इस किताब में इतनी क्षमता है और मज़ेदार बात यह है कि किताब बहुत ही सटीक रूप से और प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। अभी की जो लेटेस्ट से लेटेस्ट शब्दावलियाँ हैं इस किताब में आपको देखने को मिल जाएगी। यदि किसी बच्चे को इस किताब की आवश्यकता हो तो मेरे से 9414842949 पर संपर्क कर किताब मंगा सकते हैं। टोटल मेरे द्वारा शॉर्ट हैंड विषय के ऊपर 12 किताबें लिखी गई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आशा है आपको ये मेरा YouTube चैनल पसंद आया होगा। YouTube चैनल पे मेरा अगर आप देखना चाहें तो हिंदी शॉर्ट हैंड यूनिक नाम से मेरा चैनल है, वो भी आप देख सकते हैं। देखने के बाद उसको सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी मैं नए से नए एपिसोड छोड़ता हूँ ताकि आप लोगों के बीच में पहले से पहले पहुँच सके। किताब बहुत ही उपयोगी है बच्चों के लिए। जिस किसी बच्चे को भी मंगाना हो तो मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर किताब मंगा सकते हैं। किताब बहुत ही ये मेरा सेकंड एडिशन है। पहली जो थी किताब उसको मॉडिफाइड करके ये किताब मैंने निकाली है। धन्यवाद।